अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट मिनाहिल रफ़ीक और आज हमारे साथ जो पॉलिटिकल पर्सनालिटी मौजूद हैं, वेरी डाउन टू अर्थ, ओपन फॉर ऑल, एमपी हैं ये बैरिस्टर चौधरी उसामा फजल साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप? थैंक यू मिनाहिल, थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन जी। आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। पे तो मुझे ये बताएं कि बैरिस्टर से पॉलिटिकल सफ़र आपका कैसा रहा? क्यों आपने ये फ़ैसला किया कि आपने अब वकील नहीं रहना, अब आपने एक सियासतदान बनना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि जो लॉ की और पॉलिटिक्स की फील्ड है वो साइड बाय साइड ही चलती है। बिल्कुल। और पाकिस्तान में तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बिकॉज हमारे जो फाउंडर हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ही वॉज अ बैरिस्टर फर्स्ट एंड ही वॉज अ प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर। Yes. और फिर देन ही केम इनटू द पॉलिटिक्स एंड ही डिड ऑल जो भी आप हम सबको पता है। मतलब हम अगर आज इधर बैठे हैं और हम एक फ्रीडम इंजॉय कर रहे हैं और हम एक अपनी आइडेंटिटी को इंजॉय कर रहे हैं, तो वो शायद उन्हीं की वजह से है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा एक ट्रेंड होता है पॉलिटिकल फैमिलीज में, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली। माय फादर वाज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, माय ग्रैंडफादर वाज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो मेरे ख्याल में दिस इज, आई थिंक कि वो ज़्यादातर इनकरेज किया जाता है कि यू चूज लॉ एंड यू प्रैक्टिस इट, ताकि आपको प्रॉपर लीगल, आपको पता है, नॉलेज होनी चाहिए इफ़ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस पॉलिटिक्स ऑल्सो। कानून का तो पता हो। एग्जैक्टली। सबसे ज़्यादा कानून वैसे सियासतदान ही तोड़ते हैं। यहाँ पे मसला यही रहा है नॉर्मली कि जब आप ऐसे लोग जब बैठे रहे यहाँ पे जो इंगेज ही नहीं थे कानून के साथ, या जिनको पता ही नहीं था कि पॉलिटिकल नॉर्म्स और जिनकी वजह से आप इन ओहदों तक पहुँचते हैं, उन लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो फिर आपने देखा ही है कि क्या हालात रहे। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि पीएमएलएन ने ये कल्चर थोड़ा सा चेंज किया है, जो यंगस्टर्स हैं वो आगे आए हैं। आप बता रहे थे कि पहले 3-3 दफ़ा जो एमपी बनता था उसके बाद उसकी कैबिनेट में नंबर लगता था कि अब तुम बैठोगे कैबिनेट में। आप लोग फर्स्ट टाइम में आगे आ गए। कितना चेंज आपने देखा आने के बाद, और आपने कितना फ़र्क महसूस किया अपने आप में और उन लोगों में जो पहले से वहाँ पर मौजूद हैं? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि मैं बड़ा लकी हूँ कि मुझे इस टाइम पे मैं असम्बली का हिस्सा बनाऊँ। जिस टाइम पे मेरी जो वज़ीर आला हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा, वो मेरी वज़ीर आला हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि शायद मैं पीएमएलएन से हूँ या मैंने करनी ही है ये बात। अच्छा। लेकिन आप अगर जनरली भी देखें, असम्बली का एटमॉस्फेयर पूरा चेंज हुआ है। अगर आप हमारी कैबिनेट देखें तो उसमें आपको मोर देन 70-75% यंगस्टर्स नज़र आएंगे। और वो इसी वजह से है कि जो यूथ आपकी कर सकती है वो शायद, नो ऑफेंस टू मेरे जो बुजुर्ग हैं, सब जो सीनियर सियासतदान हैं उनको, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने ये चीज़ अंडरस्टैंड की है कि ऐसे लोगों को मौका दिया जाए जो वेल एजुकेटेड हैं, जिनकी एनर्जी लेवल में भी इट्स वेरी हाई, और जिनमें एक पैशन है काम करने का। Yes. तो मेरे ख्याल में मैं तो इस चीज़ को, अपने आप को बड़ा लकी महसूस करता हूँ कि मैं इस टाइम पे पॉलिटिक्स में आया हूँ, जब मरीम नवाज आ गई हैं, जब वो आ गई हैं, और बेसिकली मैं ये समझूंगा कि यंगस्टर्स को मौका मिला है। वरना ऑनेस्टली सीनियर पॉलिटिशियंस हैं पीएमएलएन के अंदर और एक रिवायती सियासत हमेशा उनकी देखी गई है। तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि मतलब अगर मैं कभी सियासत में जाऊँगा तो नून लीग नहीं, कोई और पार्टी होनी चाहिए, या आप हमेशा से पीएमएलएन के हामी थे? देखिए, मैं मेरा जो घर था दैट वाज बेसिकली पीएमएलएन। माय फादर वाज इन पीएमएलएन सिंस हिज, जब उन्होंने स्टार्ट किया सियासत का, तो वो पीएमएलएन से ही उन्होंने किया। तो अगर मेरी कोई पार्टी एफिलिएशन थी तो ऑब्वियसली नेचुरली शायद पीएमएलएन ही होनी थी। लेकिन आप बता रहे थे कि जो आपके दादा थे वो पीपल्स पार्टी थे। यस, मैं वो बताने लगा था कि मैं पीपल्स पार्टी, बिकॉज माई ग्रैंडफादर वॉज फ्रॉम पीपल्स पार्टी, और मुझे जो उनके दोस्त शोस मिलते थे वो कहते थे कि वर्कर्स की पार्टी है और मौका देती है लोगों को, और इस तरह। तो कहीं ना कहीं शायद मैं कंफ्यूज था उस टाइम पे। अच्छा। इस चीज़ को लेके, और फिर जब पीटीआई आई, ऑब्वियसली इन द स्टार्ट माई फ्रेंड्स, जो मेरे दोस्त थे, इर्द गिर्द के लोग यूनिवर्सिटीज़ में मेरे साथ थे, वो सब एक दफ़ा तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। तो मेरी और उनकी डिबेट इस चीज़ पे चलती थी, लेकिन कहीं ना कहीं शायद मैं उस तरफ भी अट्रैक्ट हुआ कुछ टाइम के लिए।
बट ऑब्वियसली पीटीआई को यूथ की पार्टी ही कंसिडर किया जाता यस था। एग्जैक्टली। तो इसी वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे सारे दोस्त वगैरह काफ़ी ज़्यादा एक्टिव, कुछ उनमें से पार्टिसिपेंट्स थे उस पार्टी के साथ, उनकी एफिलिएशन बड़ी स्ट्रांग हो गई उस पार्टी के साथ। सम ऑफ देम इवन केम इनटू द पार्लियामेंट उस टिकट से, उनकी टिकट से। तो वो व्हाई नॉट यू? आपने सोचा पीएमएलएन से मिल रहे थे लोग? नहीं, मैं उस वक्त तो जब पीटीआई वाज मतलब लास्ट गवर्नमेंट जो थी उस वक्त तो माय फादर वाज देयर, ही कंटेस्टेड द इलेक्शन। तो उस वक्त तो मेरा शायद प्लान नहीं था उस तरह कि मैं इतनी जल्दी पॉलिटिक्स में मतलब आऊँगा। तो उसके बाद फिर आफ्टर 3-4 years ऑफ देयर जो उनका टाइम था टेन्योर, आई थॉट यार ये तो दे आर डूइंग लिटरली नथिंग। मतलब जो प्रोमिसेस, जो चीज़ें जिस होप से अवाम उनको लेके आई और जिस होप से यूथ को इंगेज किया गया, यूथ को मोबिलाइज किया गया, ठीक है, हमें सबको एडमिट करना पड़ेगा कि यूथ को बहुत बड़े पैमाने पर मोबिलाइज किया गया। और यूथ तभी मोबिलाइज होती है जब उसके असरात आज तक हैं। यस, और यूथ मोबिलाइज तब होती है मिनाहिल जब आपको होप हो, आपको आपकी एजुकेशन की सिक्योरिटी की होप हो, आपकी हेल्थ। आप देखो ना, यूथ किन चीज़ों पे बात करती है, वो इन चीज़ों पे ही बात करती है। आजकल की यूथ वो यूथ नहीं है जो हमारे वालिदैन की टाइम की यूथ आप उन्हें चांस देंगे, उन्हें फैसिलिटेट करेंगे, एग्जैक्टली, तो वो आपके साथ चलेंगे। तो अब मैं ये देखता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्तों में से कोई 80% जो दोस्त हैं उन्होंने वो सेम दिमाग के वो वापस रिवर्ट हो गए हैं। अच्छा। जी, और उनकी उसकी वजह यही है कि जिन प्रोमिसेस पे खान साहब ने इस सारी यूथ को, पूरे पाकिस्तान की यूथ को मोबिलाइज किया, वो शायद उस तरह डिलीवर नहीं हो सका। आपको क्या लगता है कि किस चीज़ का फुकदान था पीटीआई की गवर्नमेंट में कि वो डिलीवर नहीं कर सके, और अब जो पीएमएलएन गवर्नमेंट है वो भी यूथ के साथ ही अब चल रही है, और हमने देखा कि उनकी कैबिनेट में भी बहुत यूथ है, वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि डिलीवर हो रहा है? देखें, फुकदान था एक्सपर्टीज़ का उस गवर्नमेंट का, वो एक बहुत बड़ा फुकदान था। मैं समझता हूँ कि देखें, आपको एक चीज़ चलानी है, ये कोई क्रिकेट मैच तो है नहीं, ठीक है, कि आप हर टीम प्लेयर को, और आप कैप्टन होगे तो आप चला लोगे चीज़ों को। स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स आर टू डिफरेंट थिंग्स, और ये बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। आपकी देखें ना, 14 करोड़ का ये सूबा है, अगर आप सिर्फ पंजाब को ही लेते हैं तो, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपके कंधों पे है, उनकी वेलफेयर की, उनकी वेल बीइंग की, उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी की, हर चीज़ की। तो मैं ये समझता हूँ कि पीएमएलएन से ज़्यादा एक्सपर्टीज़ और एक्सपर्ट्स की टीम किसी के पास नहीं है। अच्छा। उन्होंने पहले भी डिलीवर किया, और अब तो जब वो यूथ को मौका दे रहे हैं और उनकी एक्सपर्टीज़ हमारे साथ है उनकी डायरेक्शंस में। अच्छा, पीएमएलएन के बारे में एक चीज़ जो है वो बड़ी क्रिटिसाइज भी की जाती है उनके बारे में, और इवन वज़ीर आला के बारे में कहा जाता है कि टिकटॉक की वज़ीर आला है। वीडियोस बहुत ज़्यादा सामने आती हैं, काम कर रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि काम नहीं कर रही पीएमएलएन, काम तो हो रहा है, लेकिन वीडियोस बहुत ज़्यादा बाकी सामने आ रही हैं उसकी। आप देखें तो आपको रोड्स के ऊपर पैनाफ्लेक्सेस नज़र आती हैं, स्ट्रीमर्स पे भी एड्स चल रहे हैं, टीवी पे भी एड्स चल रहे हैं, फिर आपके पास फ़ोन्स पे भी वही नज़र आ रहे हैं। अभी आपने कहा कि काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको कैसे पता चला ये काम बहुत ज़्यादा हो रहा है? लेकिन एक चीज़ एक दिन हुई है, देखें, लेकिन अब वो कंटिन्यूसली चलती जा रही है। आप जब अपना फ़ोन खोलें आपको एक ही चीज़, मेरे ख्याल में तो लोगों को ये बताने की ज़रूरत है, और अभी भी शायद हम कम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि अभी भी चीफ मिनिस्टर के ऐसे सैकड़ों इनिशिएटिव्स हैं जिनको शायद हम सेल ही नहीं कर पा रहे। अच्छा, हम लोगों को बता ही नहीं पा रहे कि हम क्या कर रहे हैं। आप समझते हैं कि सेल करना ज़रूरी है? सेल करना से ज़्यादा दिखाना ज़रूरी है, लोगों को ये रियलाइज़ कराना ज़रूरी है कि उनकी जो चॉइस है वो राइट है, जो उन्होंने लीडरशिप चुनी है, जिसको उन्होंने वोट किया है, उन्होंने राइट चॉइस की है। आप समझ रहे हो? मतलब अगर आप काम कर रहे हो और किसी को पता ही नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हो, तो अगली दफ़ा आपके पास आपने दिखाया ही नहीं उनको, तो आप उनसे कैसे कहोगे कि यार हमने ये काम किया, आप हमारे साथ चलें? तो मैं ये समझता हूँ, मैं आपको अपने वाले साहब का बताता हूँ। मेरे वाले साहब वो सोशल मीडिया इसके साथ अटैच नहीं थे, और कुछ नहीं पता होता था कि हम अपने हल्के में क्या कर रहे हैं। एजुकेशन, माय फादर वाज वेरी प्रो एजुकेशन, और ख़ास तौर पे गर्ल्स की, क्योंकि हमारा रूरल एरिया की मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो हमारी बच्चियाँ, मेरी बेटियाँ, मेरी बहनों की एजुकेशन, मेरे वाले साहब ही वाज वेरी क्लोज टू इट। तो उन्होंने कॉलेजेस बनवाए,
मतलब इस तरह उन्होंने कोशिश की कि जो बच्चियों की खास तौर पे एजुकेशन है उन पे काम किया जाए। नोबडी न्यू दिस। हमने अपनी इलेक्शन कैंपेन में हमें बताना पड़ता था कि हमने ये किया है भाई, ये किया है, वहां जाके देखें वो चीज बनी हुई है। आपके इलाके में तो उन लोगों को तो पता होगा, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, अगर आप ओपन है, अगर आप तक पहुंच सकती है आवाम, वहां पे भी काफी लोगों को इस चीज का नहीं पता होता था कि ये किसने किया है। अच्छा, ठीक है, लोग मैनिपुलेट आसानी से हो जाते हैं अगर आप उनको स्टेप बाय स्टेप साथ लेके ना चलें अपने। दे आर योर फैमिली बेसिकली। अच्छा, मैं समझता हूँ कि जो लोग हैं वो आपकी एक बिगर फैमिली हैं, आपको उनको स्टेप बाय स्टेप साथ लेके चलना चाहिए। आपको उनको बताना चाहिए कि अब इस स्टेप पे हम आपके लिए ये कर रहे हैं, इस स्टेप पे हम आपके लिए ये कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट ये होगा, ताकि लोगों में देखें। अब आजकल टेक का दौर है, एवरीवन हैज फोन इन देयर हैंड्स। तो इफ यू आर नॉट टेलिंग देम व्हाट यू आर डूइंग, you cannot expect them to be with you, you know। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके साथ अलाइन हो। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा इलाकों में जाहिर है कि अब गवर्नमेंट रिहैब की तरफ बढ़ी होगी, और जो है वो पहले से अंदाज़ा लगाया जा रहा है और चेक किया जा रहा है, कैलकुलेट किया जा रहा है कितना नुकसान हुआ और उसको कैसे भरना है। लेकिन इससे पहले रिलीफ कैंप्स लगाए गए और वहाँ पर लोगों को खाना वगैरह भी प्रोवाइड किया जा रहा था। हमने देखा कि वहाँ पर जो बैग्स थे उसके ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट थी। बिल्कुल थी, और मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए, क्योंकि सामान जितना उसके अंदर मौजूद है उससे ज़्यादा कॉस्ट तो उस गुडी बैग की थी। वो नहीं, आई थिंक दिस इज एग्जैजरेशन। मुझे नहीं लगता कि उस गुडी पैक की उस सामान से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है। अच्छा, कैसे हो सकता है? क्योंकि इट्स बेसिकली वो तो पैकेट्स आप मतलब एक वो जूट के पैकेट्स होते हैं, डिफरेंट इस तरह के होते हैं, दे आर वेरी इकोनॉमिकल। लेकिन हाँ, ये आप नॉट रियली नहीं, मतलब जो सामान जो हमने चीज़ें डिलीवर की, देखें मैं आई वॉज लुकिंग आफ्टर साउथ पंजाब। अच्छा, आई वॉज इन जलालपुर, आई वॉज इन अलीपुर, आई वॉज इन खानेवाल, माई ओन डिस्ट्रिक्ट, आई वॉज इन मुल्तान। सो वी वर ट्रेवलिंग, हम 7 लोगों के ट्रेवल कर रहे थे, जहाँ पे ज़्यादा हमें लगता था कि फुकदान है जो रिलीफ एक्टिविटीज़ का। तो CM फौरन उनकी क्लियर डायरेक्शन थी, उनके आपने देखे होंगे कि मिनिस्टर्स उनके दे वर इन फील्ड। लेकिन जलालपुर में अभी तक बड़ी बुरे हालात हैं। जलालपुर एंड अलीपुर ऑल्सो, नॉट जस्ट जलालपुर, बिकॉज वो ना कहीं पे ऐसे हुआ है कि पॉन्डिंग हो गई है पानी की। पानी नॉर्मली तो ये बिहेवियर होता है कि जब सैलाब आता है उसके बाद जब पानी निकलना शुरू होता है तो पानी लैंड से भी निकल जाता है। लेकिन जलालपुर में हमने ये देखा कि वहाँ पे क्योंकि शायद जगह थोड़ी डीप थी या बोल शेप में थी, तो वो पॉन्डिंग हो गई, पानी खड़ा हो गया वहाँ पे। तो उसकी वजह से ऑब्वियसली मसले बहुत ज़्यादा दरपेश हुए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस बड़े पैमाने पर इस दफ़ा फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ का एहतमाम किया गया, जिस तरह मिनिस्टर्स, कैबिनेट मेंबर्स को मोबिलाइज़ किया गया, जिस तरह चीफ मिनिस्टर खुद हर जगह पर पहुँचती रहीं, वो शायद इसकी मिसाल पहले नहीं मिलती। और इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊँ कि ये जो फ्लड हमारे पास से गुजरा है ये आगे सिंध में गया है। तो आई हैड टू गो टू कराची फॉर अ फैमिली कमिटमेंट जस्ट लास्ट वीक। अच्छा, ठीक है, लास्ट वीक मुझे जाना पड़ा एक फैमिली कमिटमेंट, और एंड आई ट्रेवल बाय रोड। ओके। तो इंडस हाईवे एक बहुत बड़ा हाईवे है और इंडस रिवर के साथ है। यस। दोनों साइडों पे जहां तक आपकी नजर जाती है वहां पर पानी है, और एक भी फ्लड रिलीफ कैंप या कोई रेस्क्यू सर्विसेज आपको नहीं नजर आएंगी। अच्छा। एंड मैं आपको ये दिस इज आई एम टॉकिंग ऑन ओथ कि मैं हैरान हो गया। आई वाज ट्रैवलिंग विद माय फैमिली, और इवन माय फैमिली वाज सरप्राइज्ड कि क्या मतलब किस तरह लोग सरवाइव करेंगे। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह इस दफ़ा CM ने लीड ऑन किया और इनिशिएटिव लिया और हम सबको मोबिलाइज किया। देखिए, हम एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या हमारे कलीग्स एज मेंबर ऑफ द कैबिनेट, हमारी जॉब नहीं है शायद ये, समझ रहे हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है ये, या रेस्क्यू सर्विसेज का काम है ये। नहीं, लेकिन ये आपकी जॉब क्यों नहीं है? नहीं, अपने इलाके तक तो है। आप नहीं देखेंगे तो फिर कौन देखेगा? मैं यही कहने लगा हूँ ना कि अपने इलाके तक तो है कि अगर खानेवाल में फ्लड आया है तो मैं ठीक है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं जाऊँगा हर जगह पर। लेकिन एक MPA जो शायद रावलपिंडी से MPA बना है, वो अगर अलीपुर फिर रहा है और बंद पे लेटा हुआ है और सोया हुआ है, तो मैडम आपकी पार्टी गवर्नमेंट में 2020-21 में भी सैलाब आया था और सरकार उस टाइम पे भी इंटैक्ट थी। वो शायद हमारी सरकार नहीं थी, शायद और लोगों की सरकार होगी, लेकिन हमने तो अपना सर्व करना है ना। एग्जैक्टली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस चीज में एग्जैक्टली यही बात मैं कहने लगा था कि इस चीज पे CM इज वेरी क्लियर
वो कहती हैं ये हमारा काम है, हमने किसी और को डालना ही नहीं है। yes. हमने ना किसी से हेल्प लेनी, हमारे पास जो रिसोर्सेज है हमारी आवाम को पता होना चाहिए, जो रिसोर्सेज हैं हम उनके लिए हाजिर कर दें। और जितनी एनर्जी है, जितना ज़्यादा हम सर्व कर सकते हैं, कि आप यकीन नहीं करेंगे कि फ्लड रिलीफ कैंप्स में इस तरह का माहौल होता था कि बच्चे खेल रहे हैं, शादियां हुई हैं, बच्चों की क्लासेस लग रही हैं, सुबह अलग क्लासेस लगती थी और इवनिंग में क्लासेस अलग लगती थी। अच्छा। और हम जब विजिट करने जाते थे फ्लड रिलीफ कैंप्स, तो वी वर ऑन अ रोल, मतलब हम जा रहे हैं फ्लड रिलीफ कैंप तक, एडमिनिस्ट्रेशन को पता हो कि भाई ये हमें देख रहे हैं, हमें काम सही करना है लोगों के लिए, तो हम उनको ना विजिट करते रहते थे। मौजूदगी भी बड़ी मैटर करती है कभी-कभी। तो हम जाते थे तो बच्चे दे वर लाइक स्पीकिंग इंग्लिश कैजुअली, और रिस्पॉन्स आपको ऐसा कर रहे होता था कि मैं रैंडम क्लासरूम में जाता था चेक करने के लिए कि यार ये सिर्फ पिक्चर्स के लिए है या ये वाकई बच्चे कुछ। और अगर शाम का टाइम होता था तो लोग, बच्चे जो होते थे वो मुझे गुड इवनिंग करके ग्रीट कर रहे होते थे। अच्छा। और वो काउंटिंग ABC, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहता था कि जो आप लोग उनको माहौल दे दिए हमने यहाँ पे, इन्होंने तो अपने घरों को नहीं जाना वापस, ये मतलब इंशाल्लाह सैलाब तो खैरियत से वापस चला जाएगा, और अच्छे घर देंगे तो अच्छे घरों को भी जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस लेवल की फैसिलिटेशन की गई कैंप्स, लोग खुश हैं, कि लोग दे वर वेरी हैप्पी एंड दे वर प्रेइंग। अच्छा, आप मेंबर हैं एजुकेशन कमेटीज़ के भी जी, और आप स्कूल्स वगैरह के हवाले से भी देखते हैं, तो उस हवाले से कुछ बताएं कि अभी ख़ास तौर पर जो अब साउथ पंजाब है या जो आपका जो हलका है, वहाँ पर एजुकेशन के लिए क्या काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है? क्योंकि अभी हमने देखा कि कुछ ख़ास रिजल्ट्स नहीं आए बच्चों के। जी, इसमें यह मिनाहिल के पहले हमेशा से, क्योंकि मैं साउथ पंजाब से हूँ तो मैं हमेशा बायस होता हूँ साउथ पंजाब को लेके, चाहे वो पार्टी का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी फोरम हो, मैं अपनी आवाज़ ज़रूर पहुंचाता हूँ अपने लीडर तक और उनको बताता हूँ कि साउथ पंजाब के ये मसाइल हैं। और पहले तो शायद मुझे नहीं पता कि लीडरशिप कैसे रिस्पॉन्ड करती थी अपने पार्लियामेंटेरियंस को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चीफ मिनिस्टर मुझे रिस्पॉन्ड हमें करती हैं, हम सबको एज अ टीम, और हम उनको इश्यूज़ मतलब लिटरली बड़े कैजुअल अंदाज में उनको बता देते हैं, बगैर किसी घबराहट के या ये सोचे हुए कि डांट नहीं पड़ती कभी। अगर हम गलती करें तो डांट भी पड़ती है, लेकिन अगर हम अपने मसले बता रहे हैं तो वो बड़ी कीनली उसको सुनती हैं और कोशिश करती हैं कि फौरन उस पे। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि एजुकेशन जिस तरह आप इमेजिन कर रही होगी कि यहाँ लाहौर में इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, आई किड यू नॉट, सेम उसी तरीके के इनिशिएटिव साउथ पंजाब में लिए जा रहे हैं। अच्छा। बल्कि शायद ज़्यादा बड़ी उसमें आपने देखा कि हमने मील न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुरू किया। yes. उसमें हमने क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक बच्चों को मतलब स्नैक्स, दूध और ये देना शुरू किया स्कूल्स में। दैट वाज ऑल साउथ पंजाब। और अभी चीफ मिनिस्टर ने 2 दिन पहले कैबिनेट मीटिंग में 10 ज़िले अप्रूव किए हैं और वो 10 के 10 साउथ पंजाब के हैं। तो उनको शायद ग्रास रूट लेवल के मसाइल का पता है, उनको पता है कि बच्चे पॉवर्टी लेवल आपको पता है वहां पे बहुत ज्यादा हाई है। yes. तो बच्चे लिटरली उनके पास बेसिक जो एक फूड नेसेसिटीज होती हैं वो चीजें भी वो लैक करते हैं। और SDGs के भी चेयरमैन है आप, वो जो टास्क फोर्स है, तो उसके हवाले से बताया आपने। अभी पॉवर्टी की बात की तो इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ SDG। सबसे पहली चीज़ यही है कि अगर गुर्बत ही नहीं मिटेगी तो फिर आप उसके बाद क्या ही आप डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे और फिर उसको सस्टेन करेंगे। तो इस हवाले से क्या काम किया जा रहा है? अगर पॉवर्टी लाइन से इतने नीचे है साउथ पंजाब तो बहुत ज़्यादा, और अब तो फिर सैलाब की वजह से जितना वो इफेक्ट हुआ है तो अब कुछ अरसा क्या बहुत अरसा वो पॉवर्टी लाइन के नीचे ही रहेगा। फिर एजुकेशन है, फिर वहाँ पे और चीज़ें हैं, रोड्स हैं, फिर आपने उन्हें अभी तो घर भी बना के देना है, रोड्स तो बहुत आगे की चीज़ें हैं। तो उसके ऊपर क्या काम कर रहे हैं? कोई इनिशिएटिव है, कोई प्लानिंग है कि हमने इस तरह से चलना है? देखिए, टास्क फोर्स जो है, दिस इज़ द पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स ऑन SDGs। तो दिस टाइम जो इस दफ़ा वी हैव अ हाई पावर्ड जो ये टास्क फोर्स बनी है, दिस इज़ अ हाई पावर्ड टास्क फोर्स, क्योंकि इस टास्क फोर्स में मेरे साथ कैबिनेट के मेंबर्स भी हैं एज मेंबर्स, मेरे साथ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी हैं एज मेंबर्स, मेरे साथ 2 पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं एज माय मेंबर्स। तो इसको बनाने का मकसद ये था कि हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो इंडिकेटर्स हैं उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सरकारी सतह पर उसको यकीनी बनाया जाए। जिस तरह आपने पॉवर्टी की बात की, तो पॉवर्टी एलिवेशन एक हकीकत है, और ये एक साउथ पंजाब में जिस तरह आपने कहा ये इसका बहुत ज़्यादा
अमल दखल है कि वहाँ पे हम किस तरह लोगों के लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम चीफ मिनिस्टर्स इनिशिएटिव्स जो वो वहाँ के लोगों के लिए उनकी लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए, जिस तरह मैंने मील न्यूट्रिशन की बात की, ये भी बेसिकली फीड द किड्स हु आर कमिंग फ्रॉम अंडर प्रिविलेज फैमिलीज, ताकि उनको वो इमेजिन कर सकें लाइफस्टाइल, और उनकी हेल्थ इश्यूज जो हैं वो हम केटर कर सकें। वो तो एक चीज़, लेकिन जो हमारे इसमें पार्टनर्स हैं, दैट इज UNDP एंड यूनिसेफ एंड डिफरेंट जो इंटरनेशनल फर्म्स हैं जो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए काम कर रही हैं, इसमें वो हमारे पार्टनर्स हैं। तो अपार्ट फ्रॉम व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, और हम बेसिकली टास्क फोर्स का काम है उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको यकीनी बनाना। सही, ठीक है, उनको ये इंश्योर करना कि यार वी आर सीइंग ईच एंड एवरीथिंग, वी आर लुकिंग एट इट, इस तरह नहीं, इस तरह बेहतर हो सकती हैं चीज़ें। तो वो तो हम अपनी रिव्यू मीटिंग्स विद डिपार्टमेंट्स लेते रहते हैं। सही, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उसमें जो PND डिपार्टमेंट है वो मेन हमारा। बच्चों के रिजल्ट्स की तरफ भी कोई आप लोगों की प्लानिंग है उस हिसाब से भी? क्योंकि देखिए ना, टीचर्स के भी इतने मसाइल रहते हैं, आए दिन हम देखते हैं टीचर्स सड़कों पर आ जाते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हल हो नहीं रहे, तो फिर वो आगे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? और अगर वही सही नहीं पढ़ा पा रहे हैं और फिर पीछे से बच्चों के अपने बड़े मसाइल, पॉवर्टी है, और उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही जिसके साथ वो ग्रो कर सकें, पढ़ सकें, एक्सेल कर सकें, तो ये रिजल्ट्स कैसे बेहतर होंगे? इसमें 2 इनिशिएटिव्स हैं हमारे जो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। एक तो ये है कि वी आर ब्रिंगिंग एक टीचर सर्टिफिकेशन रिजीम। अच्छा, पहले आपको पता है ये होता था कि एनीवन कैन बिकम अ टीचर, ठीक है, कोई भी टीचर जिसने BA किया है या FA किया है, या अगर आप पुराने टीचर से मिलें तो वो तो शायद मैट्रिक होंगे उस टाइम के। हाँ, तो अब हम एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन रिजीम लेके आ रहे हैं कि अगर आप रिकग्नाइज टीचर होना चाहते हो तो आपके पास वो प्रॉपर सर्टिफिकेशन आपको मिलेगी थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग। अच्छा, तो पंजाब हुकूमत आपको ट्रेन करेगी, और फिर एट द एंड ऑफ द गिवन टाइम, चाहे वो 6 मंथ्स की ट्रेनिंग हो या मे बी अप टू 3 years हो, आप जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है, और अगर आपको वो सर्टिफिकेट मिलता है, इसका मतलब है नाउ यू कैन बिकम अ टीचर। ठीक है, और तो एक तो उस चीज पे काम हो रहा है। आपको पता है जब हम इस तरह की एक सर्टिफिकेशन रिजीम लेके आएंगे तो यू विल गेट गुड पीपल अराउंड यू, ऐसे लोग जो वाकई डिजर्विंग हैं, जो अच्छे एजुकेटेड हैं, जिनको पता है कि बच्चों का जो फ्यूचर है उसको किस तरह हम अच्छे से तो एजुकेटेड लोग टीचर बनना भी नहीं चाहते। एग्जैक्टली, उसकी वजह ये है ना, उसकी वजह ये है कि उनको कभी वो आपने एनवायरमेंट ही नहीं दिया। ठीक है, अब टीचर्स के लिए तो नॉर्मली ये समझा जाता था कि जिसको कोई काम वो नहीं हो रहा ना तो वो टीचर बन जाए, लेकिन इट्स अ नोबल थिंग। आपने पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी आप पे। तो अच्छा, मुझे ये बताएं, आजकल जो टसल चल रही है PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान, इत्तेहादी जो मुखालिफिन बन गए हैं, तो इज इट अ फ्रेंडली मैच या ये मामला अभी तूल पकड़ता जा रहा है और मामला बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पंजाब पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जिस तरह मेरी चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है, और उसकी वजह यह है कि हमने दिन रात एक किया हुआ है। और अभी मुझे आइडिया भी नहीं था कि शायद आप ये टॉपिक यू विल ब्रिंग इट अप, लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि मैंने सिंध ट्रेवल किया है और मैंने सिंध ट्रेवल किया सखर से अप टिल कराची, और किया भी इंडस हाईवे के थ्रू है, जिसमें दादू जैसे शहर, छोटे शहर, लाड़काना, दादू, इन शहरों से गुजर के मैं कराची तक गया हूँ, जाम शोरो, पटारा, उन शहरों से। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ठीक है, देखें, हमारे पास फ्लड आया, या तो हम जाते, हम किसी से मदद मांगते, हमने अपने रिसोर्सेज में रहकर जितना देखें, आपके पास जितना होगा आप उतना ही कर सकते हो ना आवाम के लिए, हमने वो किया। लेकिन इस चीज़ का एक्सक्यूज हमने किसी को नहीं दिया कि कोई हमारी परफॉर्मेंस पर या हमारी चीफ मिनिस्टर की परफॉर्मेंस पर या जितनी वो मेहनत कर रही है, उनकी टीम दिन रात मेहनत कर रही है, उस पर कोई बात करे। तो फ्लड जैसी चीज को, जो कि एक नेशनल डिजास्टर है, देखें सबके लिए वो एक डिजास्टर है, लेकिन जिस तरह की हार्श लैंग्वेज एक दूसरे के बारे में इस्तेमाल की जा रही है, अब तो माफी तलाफी पे बात आ गई कि माफी मांगेंगे तो साथ बैठेंगे, वरना हम आपका साथ नहीं देंगे, विफाक कमजोर हो जाएगा। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अपने जो आपके एक रूल्स होते हैं ना, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर चीफ मिनिस्टर ने ये स्टैंड लिया है कि पंजाब पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, तो
मैं समझता हूँ कि मैं और मुझ जैसे बहुत सारे लोग और हमारी आवाम, क्योंकि उन्होंने चीफ मिनिस्टर को दिन रात मेहनत करते देखा है पंजाब के बिल्कुल लिए, और आप यकीन करेंगी कि कराची जैसा बड़ा शहर, मैं अब कुछ दिनों से, मतलब कुछ महीनों से मेरा 2-3 दफ़ा जाना आना हुआ है वहाँ पे। आप उन लोगों से ही अगर पूछ लें तो वो अब हमें कहते हैं कि यार अपनी वज़ीर आला हमें दे दो। बोलो, वो कहते हैं कि ये समंदर के रोड के अलावा जो सी व्यू रोड है वहाँ पे कराची भी कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी तो मनाजरे का चैलेंज फिर भी कर रही है ना। बिल्कुल करें। अब मैं कहता हूँ कि सीएम ने तो खैर वो एक्सेप्ट भी किया है, और मैं समझता हूँ कि उनकी लीडरशिप को छोड़ें, हमारे जैसे किससे मुनाजरा कर लें। अच्छा, मतलब हमसे ही मुनाजरा कर लें। चले इनमें ये बता दें, मरीम नवाज माफ़ी मांगेंगी फिर? किस चीज़ की माफ़ी? वो कह रहे हैं ना कि माफ़ी मांगे हमसे, हमारे बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की गई है। वो पहले मैं समझता हूँ कि वो अपनी आवाम से पहले माफ़ी मांगे। जो फ्लड इफेक्टेड वहाँ पे सिंध में बेचारे लोग रुल गए हैं लिटरली, और कोई मदद के लिए नहीं आ रहा, कोई उनका वाली वारिस नहीं बन रहा, और अब उनको मरियम नवाज चाहिए अपनी मदद के लिए वहाँ पर। और मेरे ख्याल में हम तो वहाँ भी जाके मदद करने को तैयार हैं। अगर हमारी चीफ मिनिस्टर हमें आज कहेगी चलो शाबाश सिंध, लेकिन हुकूमत तो फिर उनके साथ मिलकर ही बनी है ना, है तो इत्तेहादी। देखिए, दिस इज़ नॉट अबाउट, ये सरकार की बात नहीं है, हुकूमत की बात नहीं है। मुझे लगता है कि आपके नॉर्म्स की बात है, ये आपकी ऐसी प्रिंसिपल्स की बात है। मुझे लगता है कि आप ऐसी चीज़ पर सियासत नहीं कर सकते जिसमें सियासत की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ को सियासत में नहीं करना चाहिए ना। मैं समझता हूँ कि अब देखें, ऐसा ही है कि मेरे हल्के में अगर मुझे पता है कि ये इलाका जो है, यहाँ से पीटीआई को वोट मिला, मुझे वोट नहीं मिला, और वहाँ पे सैलाब आ गए, मैं उनकी मदद ना करूँ? मैं करूँगा मदद। इस वक्त सियासत का टाइम ही नहीं था जिस टाइम पे पीपल्स पार्टी ने ये इनिशिएटिव लिया, माशाल्लाह। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से पहले भी मदद होती रही है लोगों की, होती है हर कुछ माह बाद पैसे मिलते हैं लोगों को अभी भी। तो अगर सैलाब मुतासर इलाकों में भी उसका कोई एक प्रोग्राम जो है वो मुतारिफ करवा देते, उसके जरिए पैसे दे देते। लेकिन मेरी बात सुने ना, हमारे पास ऑलरेडी एक हमने प्रॉपर फुल प्रूफ प्लान तैयार किया हुआ है। यस, अच्छा, ठीक है। हम तो ऑलरेडी लाइफ स्टॉक के मामलात को, चाहे एग्रीकल्चर लैंड है, चाहे घर हैं, हम तो ऑलरेडी, हमारी चीफ मिनिस्टर अनाउंस कर चुकी हैं कि हमें नहीं मांगना किसी से भाई, हमने नहीं जाना किसी के पास। हमारे पास जितना है वो हमारा है, हमारी आवाम का है, हमने उसको उस तरह ही देना है जी। तो फिर अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वाई नॉट, लेकिन अभी नहीं है ज़रूरत। अच्छा। अगर देखिए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट उन्होंने प्रोग्राम चलाना ही है, बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम है, सिंध में चलाएं ना। सिंध में तो चल रहा है। कहाँ चल रहा है जी? वो कहते हैं चल रहा है। वो तो कहते हैं, लेकिन मैं आपको अपनी आंखों देखा हाल बता रहा हूँ जो मैं करके आया हूँ, और मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। अच्छा। मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। मैं तो कहता हूँ मुनाजरा करें, कोई भी कर ले। अच्छा। चीफ मिनिस्टर के साथ करें, बैठे लीडरशिप के साथ, बताएं कि क्या किया है, हम बताएंगे हमने क्या किया, हमारी वज़ीर ने क्या किया 1.5 साल के टाइम में। तो ये तो क्लियर चीज़ें हैं जी, ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। मतलब ये आपको भी एक्सेसिबल है, मुझे भी एक्सेसिबल है, और पंजाब की 14 करोड़ आवाम को भी एक्सेसिबल। जो खिदमत करेगा, फैसिलिटेट करेगा, उसी को इक़्तिदार में बैठेगा। बिल्कुल ऐसे। सही, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का उसामा फजल साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट यही ख़त्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफ़िज़।